हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम अनुराग कश्यप की निशांची मूवी की। ट्रेलर देखकर आपको लग रहा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का सिनेमा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। शुरू में आपको कुछ गली छाप गुंडे बैंक रॉबरी में फंसते और पुलिस से पिटते नजर आएंगे और लीड रोल में बबलू निशांची और टोनी मोंटेना को जेल में भेज दिया जाता है। शुरू में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बबलू है, कौन डब्लू है और कौन है टोनी। दरअसल इसमें ऐश्वर्या ठाकरे जो लीड रोल में है वो डबल रोल में भी है। बबलू और डब्लू दोनों जुड़वा भाई हैं। बबलू का ही दूसरा नाम टोनी है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है रिंकू, जो स्टेज पर डांस करके लोगों के दिल बहलाकर रंगीली रिंकू के नाम से प्रसिद्ध है। पूरी मूवी कानपुर पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। सभी का अंदाज एकदम राउडी टाइप का है। बबलू का किरदार एक बेफिक्रा दिलेर और गुंडा टाइप का ही है। डब्लू उसके विपरीत एक सीधा साधा डरपोक आम इंसान है। डब्लू की माँ का नाम है मंजू और असली निशांची वही है। उसी ने बबलू को निशांची बनाया है। जेल में जाने के बाद टोनी की रिंकू को लेकर कुछ कैदियों से फाइट हो जाती है और मिलकर उसे बहुत मारते हैं। मंजू अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अखबार में यह न्यूज़ देखकर वह अपने अतीत को याद करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मंजू के पति का नाम है जबरदस्त उर्फ जबरा पहलवान, जिसका किरदार बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट विनीत कुमार सिंह निभा रहे हैं। जबरा पहलवान बहुत अच्छा पहलवान है, मगर वह राजनीति का शिकार होता है और अखाड़े का उस्ताद भोला पहलवान अपने दामाद सुनील पहलवान, जिसे जबरा ने कितनी बार धूल चटाई है, फिर भी जबरा को हटाकर उसे हर बार आगे कर देता है। अब जबरा हिम्मत हारकर अपने दोस्त अंबिका, जो इस मूवी का सबसे बड़ा विलेन है, उसके कहने से पहलवानी छोड़कर एक साहूकार लहसन बाबा के यहाँ नौकरी कर लेता है। अंबिका की नजर मंजू पर होती है। मंजू जबरा को अंबिका से दूर रहने को समझाती है, पर वह उसकी बात को टाल देता है और जबरा लहसन बाबा की छाव में भरोसे पर सुनील पहलवान को जान से मार देता है और जेल चला जाता है। अंबिका इसी बात का फायदा उठाना चाहता है और मंजू के हाथ की चाय के बजाय गर्म पानी से अपना मुंह जलवा लेता है। जेल में जबरा पहलवान को षड्यंत्र के तहत चाकू घोंप कर मार दिया जाता है और अंबिका आरोप भोला पहलवान पर मर देता है। बबलू, जो गुलेर का बढ़िया निशांची है, अब अंबिका की शरण में बंदूक उठा लेता है और 12-13 साल का लड़का भोला पहलवान को गोली मारकर सुधार गृह में भेज दिया जाता है। जब वह 7 साल बाद जेल से आता है तो सीधा अंबिका के घर हाजिरी देता है, जहां से गाड़ी, बंदूक, पैसे सब उसे मिल जाता है। अब अंबिका के कहने से एक घर खाली कराने बबलू अपने साथियों के साथ जाता है और मकान मालिक को सीधा शूट कर देता है, जो रिंकू का बाप है। रिंकू एक सीधी सादी कथक नर्तक है। बबलू वहां रिंकू की फोटो उसके बाप के फोटो के साथ देखता है और उसके हारमोन्स में हारमोनियम बजने लगता है और रिंकू का फोटो फाड़कर अपने पास रख लेता है। उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि उसके पापा का कत्ल अंबिका के आदमियों ने किया है, वह भी उनके साथ ही था, मगर वह कुछ कर नहीं पाया। बबलू सच में उससे बहुत प्यार करने लगा था। इसी बीच रिंकू अपनी रोजी रोटी के लिए स्टेज पर नाचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे एक सीधी सादी लड़की रंगीली रिंकू बन जाती है। बबलू अंबिका से रिंकू के लिए लड़ाई कर लेता है और डब्लू को साथ लेकर रंगीली रिंकू बबलू निशांची की टीम बनाता है और ज्वेलरी शॉप, अखाड़े की रॉबरी के बाद बैंक रॉबरी में पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। इधर डब्लू और रिंकू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मंजू यह सब देख रही होती है और डब्लू को समझाती है जो यह सब कर रहा है उसे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन डब्लू अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। अब मंजू अंबिका के पास जाती है और रिंकू के घर के कागज उसे सौंप देती है और चेतावनी देती है कि वे लोग कानपुर छोड़कर जा रहे हैं और वह भी उनकी जिंदगी में दखल ना दे। अब मंजू डब्लू और रिंकू को सामान पैक करने के लिए बोलती है तो रिंकू को अपना फटा हुआ फोटो मिल जाता है और डब्लू को पूछती है यह फोटो कैसे यहाँ आया। तो डब्लू से बताता है कि यह फोटो तो हमेशा से बबलू भैया के पास ही था और वो समझ जाती है कि बबलू ने उसके पापा को मारा है। वह बाथरूम में रोती हुई पश्चाताप के आंसुओं में पानी से अपने शरीर को साफ करती है और इसी ट्विस्ट के साथ पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। अब देखना यह है कि जिस बबलू ने अपने बाप का बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया, क्या रिंकू उससे अपना बदला लेगी? क्या बबलू के सामने अंबिका का सच सामने आ पाएगा और असली निशांची कौन है, बबलू या मंजू देवी? इसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियोस देखने के लिए चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।